दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 12th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने समझे थे दोस्तों जो दो कैंडल से पैटर्न बनते हैं, उससे प्रीवियस वीडियो में समझे थे जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से बनते हैं। दोस्तों इस सीरीज में हम कंटिन्यूअसली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं दोस्तों इनको अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि दोस्तों जब हम ट्रेडिंग करेंगे मार्केट में तभी हमें जरूर काम आएगी। मतलब जरूर तो क्या, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमें बहुत काम आएंगी, ठीक है। और इनमें से दोस्तों आप कुछ भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। इनमें दोस्तों आपको तीन कैंडल्स दिखाई दे रही है दोनों पैटर्न्स में। अब जो दोस्तों जो ये छोटी सी कैंडल है, जो सेकंड कैंडल है हमारी, इसे कहते हैं स्टार। दोनों ही कैंडल स्टिक पैटर्न में ये हमारा स्टार होता है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट कैंडल को देखें तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि बियरिश कैंडल है। सेकंड कैंडल जो है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, जो सेकंड कैंडल है उसका कलर मैटर नहीं करेगा। और थर्ड कैंडल है दोस्तों, जो इसकी क्लोजिंग है वो हमारी फर्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग थी उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखें, फर्स्ट कैंडल है दोस्तों वो बियरिश होनी चाहिए, एक रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए। सेकंड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। थर्ड कैंडल की क्लोजिंग हमारी जो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग है उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान में देना, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है ये हमारा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। और आपको पता है जितने भी हमारे बुलिश पैटर्न होते हैं वो चार्ट के बॉटम पे बनते हैं। अब मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा था, आपने देखा हमारा ये चार्ट पैटर्न बना। इसमें दोस्तों जो फर्स्ट कैंडल है वो हमें बता रही है कि अभी भी मार्केट में बायर स्ट्रोंग है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो सेकंड कैंडल है वो देखिए, उसकी जो ओपनिंग हुई है वो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यानी कि सेलर्स यहाँ पे भी पावर में है। फिर आपने देखा कि जो हमारी कैंडल है वो ग्रीन कलर की बनी है, यानी कि ओपनिंग नीचे हुई थी क्लोजिंग ऊपर हुई है, तभी ये ग्रीन है। तो यहाँ से हमें थोड़ा हिंट मिल रहा है कि बायर्स जो है वो पावर में आ रहे हैं, मतलब कंट्रोल में आ रहे हैं। फिर आपने देखा दोस्तों जो हमारी थर्ड कैंडल है उसकी जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग है, यानी कि बायर्स है जो वो कंट्रोल में आने लगे हैं। फिर आपने देखा कि जो हमारी थर्ड कैंडल बनी है दोस्तों उसका कलर भी ग्रीन है, यानी एक बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है दोस्तों कि जो हमारा प्राइस है, जो ट्रेंड चला रहा था हमारा डाउन ट्रेंड, वो अब चेंज हो सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो तो आपको दिखाई दे रहा है वो रेड कलर की होनी चाहिए, थर्ड कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए। और जो सेकंड कैंडल है दोस्तों उसका कलर मैटर नहीं करता। और थर्ड कैंडल की क्लोजिंग हमारी फर्स्ट कैंडल के हाई, सॉरी दोस्तों, फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जो हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये आपको पता है ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और बियरिश कहाँ पे बनते हैं, चार्ट के टॉप में। आपने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर हमारा एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, थर्ड कैंडल रेड होनी चाहिए। और दोस्तों सेकंड कैंडल है उसका कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखना, जो अब आपने देखा जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर आपने देखा दोस्तों बायर्स पावर में है, क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, तो बायर अभी कंट्रोल में है। फिर आपने देखा जो प्राइस है एक गैप अप ओपनिंग हुई है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, यानी बायर्स और भी स्ट्रोंग है, ठीक है। फिर आपने देखा कि प्राइस नीचे आया है, इस बार एक रेड कलर की कैंडल बनी है। कलर मैटर नहीं करता दोस्तों, ग्रीन भी बन सकती है कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल हमें दिख रहा है कि बायर्स जो है वो वीक पड़ रही है और जो सेलर्स है वो पावर में आ रहे हैं, कंट्रोल में आ रहे हैं। प्राइस नीचे आया। फिर दोस्तों हमारी जो थर्ड कैंडल की ओपनिंग हुई है वो गैप डाउन ओपनिंग है, यानी सेलर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। फिर एक रेड कलर की कैंडल बनी। यहाँ पे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो हमारी थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग दोस्तों हमारी जो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग थी उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर उससे नीचे होती है दोस्तों तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होगा कि प्राइस नीचे गिर सकता है। अगर उसकी क्लोजिंग हमारे फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से ऊपर होगी तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि प्राइस नीचे गिर सकता है। आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया। तो दोस्तों आपने समझ लिया मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब दोस्तों एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो कैंडलस्टिक है ये 5-5 मिनट की है। आपको पता है कि आप कैंडल्स का जो टाइम फ्रेम है वो चेंज कर सकते हैं, यानी एक कैंडल को बनने में 5 मिनट लगे है, 5 मिनट इसे, 5 मिनट इसे और 5 मिनट इसे। तो आप चाहे तो
कैंडल्स का जो टाइम फ्रेम है वो चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 मिनट की भी कैंडल देख सकते हैं, 15 मिनट की भी, 1 दिन की भी, 1 वीक की भी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब हम इन कैंडल्स को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, जो हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारी प्राइस की ओपनिंग थी, ओपनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया। क्लोजिंग कहाँ पे है इन तीनों कैंडल्स की, जो हमारी ओपनिंग होगी वो तो फर्स्ट कैंडल से देखेंगे और क्लोजिंग होगी वो लास्ट कैंडल से देखेंगे, क्योंकि हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं। तो हमारी लास्ट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, तो ये एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब दोस्तों इन तीनों कैंडल्स का हाई कहाँ पे है, हाई हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क कर लिया। लो कहाँ पे है, लो यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब दोस्तों प्राइस की ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, नीचे, इस पॉइंट पे। जब प्राइस की ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, तो कौन सी कैंडल बनती है, रेड कलर की। अब दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, हमने इसे मार्क कर लिया। यहाँ पे हाई था, यानी यहाँ पे एक विग बनी, यहाँ पे लो था, यहाँ पे विग बनी। दोस्तों अब देखिए, जब हमने तीनों 5-5 मिनट की कैंडल्स को कंबाइन किया तो एक 15 मिनट की कैंडल बनी, और 15 मिनट की कैंडल हमें क्या बता रही है, यहाँ पे एक हैमर बना है। हैमर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था। तो अगेन दोस्तों, जब आप 15 मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न को देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि एक हैमर बना है, और 5 मिनट की देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक मॉर्निंग स्टार बना है। ये मतलब अमेजिंग है दोस्तों, क्योंकि आपको दोनों ही टाइम फ्रेम में एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आप फोर्थ कैंडल का वेट करेंगे, अगर फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग हमारे इस हाई से ऊपर होती है तो आप ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इसे अवॉइड करेंगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया बुलिश, उनमें क्या होता है, हम नेक्स्ट कैंडल चार्ट पैटर्न के बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, उसकी क्लोजिंग अगर हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न से हाई से ऊपर होती है तो हम ट्रेड करते हैं, अदरवाइज अवॉइड करते हैं। क्या पता, मान लीजिए, जो यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं लेके, यहाँ पे हम वेट करेंगे फोर्थ कैंडल का, अगर मान लीजिए फोर्थ कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब इसके आसपास आके क्लोजिंग कर दी, और फिफ्थ कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो क्या आप ट्रेड करेंगे? यस दोस्तों, आप तब भी ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान में ये रखना कि अब हम वेट क्या कर रहे थे, यहाँ पे वेट कर रहे थे इस कैंडल स्टिक पैटर्न के आई का ब्रेक होने का। अगर उस कैंडल स्टिक पैटर्न का आई फोर्थ कैंडल में ब्रेक होता तो तब ट्रेड करेंगे, फिफ्थ में होता तो ट्रेड करेंगे, सिक्स्थ में होता तो ट्रेड करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों हाई ब्रेक होने से पहले इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि फोर्थ कैंडल आई, वो इसका लो ब्रेक कर गई, फिर फिफ्थ कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, फिर आपने ट्रेड कर ली। ऐसे ट्रेड नहीं, जब इसका हाई ब्रेक होगा दोस्तों तब ट्रेड करना है, लेकिन ध्यान में रखिए उससे पहले लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। ऐसा ही दोस्तों, जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उनमें करते हैं, थर्ड कैंडल का वेट करते हैं, उसमें नहीं होता तो फोर्थ में, फोर्थ में नहीं होता तो फिफ्थ में, ऐसे हम वेट कर सकते हैं करीब 3-4 कैंडल स्टिक्स का, कोई बात नहीं। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है दोस्तों तो आप उस कैंडल स्टिक पैटर्न को अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें जरूरी नहीं है ट्रेड करना, हमें बस विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है दोस्तों बुलिश अबेंडेंट बेबी और बियरिश अबेंडेंट बेबी। अब ये नाम दोस्तों, अबेंडेंट का मतलब होता है ठुकरा देना, और बेबी बच्चा, ऐसा बेबी जिसे ठुकरा दिया गया है। ये बड़ा ही अजीब है, क्योंकि ये जो नाम है दोस्तों ये जापानीज लोगों ने रखे हैं, पता नहीं उन्होंने ऐसे नाम क्यों रखे हैं, मतलब ऐसा बच्चा जिसे ठुकरा दिया गया, इस तरह से नाम है। कोई बात नहीं, हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें तो इन्हें समझना है और इनके बेस पे ट्रेड करना है। अब दोस्तों जो ये हमारा चार्ट पैटर्न है ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो हमारी सेकंड कैंडल है वो देखिए, अभी आपको लग रहा है ये हमारी स्टार की तरह है, जो प्रीवियस हमने पैटर्न समझा है ये केवल मतलब कि उसी जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। जो हमारी सेकंड कैंडल है, जो ये स्टार बना है, इसका साइज छोटा होना चाहिए, जैसा कि आपको पैटर्न में दिख रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फर्स्ट कैंडल हमारी रेड होगी, और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो हमारी सेकंड कैंडल है उसका हाई फर्स्ट कैंडल के लो से टच भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी गैप है। प्राइस ओपन हुआ था तो गैप डाउन था, और जो प्राइस ने हाई मारा दोस्तों वो हमारी फर्स्ट कैंडल के लो तक नहीं आ पाया, तो यानी उससे बहुत दूर रह गया। इनमें डिफरेंस है। अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा बुलिश अबेंडेंट बेबी है। और अगर ये जो स्टार है दोस्तों ये यहाँ पे बन जाता तो दोस्तों ये हमारा होता, जो हमने प्रीवियस कैंडल स्टिक पैटर्न समझा है, मॉर्निंग कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। ठीक है दोस्तों, अब क्या ध्यान में रखना है, सिंपल सा तो यही है बस, इसका जो लो है और इसका हाई है आपस में टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि जो थर्ड कैंडल है उसकी ओपनिंग गैप अप होनी चाहिए, ये गैप अप ओपनिंग है।
और दोस्तों उस कैंडल स्टिक का लो है, जो जो थर्ड कैंडल स्टिक बनी है हमारी, उसका लो सेकंड कैंडल के हाई से टच नहीं हुआ, मतलब इन दोनों से टच नहीं हुआ, डिफरेंस रह गया। तो ये हमारा एक बुलिश बैंडेड पे भी होगा। अगर टच हो जाता है तो वो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न हो जाएगा। नाम सेम हो जाए, नाम चेंज हो जाएगा, बस काम तो सेम ही है। और वैसे ही आपको यहाँ पे देखना दोस्तों, जो थर्ड कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के आई से, फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस जो कैंडल स्टिक पैटर्न समझा है वो सेम ही है, बस यहाँ पे गैप अगर है तो ये अबेंडेंट बेबी है, और अगर गैप नहीं है तो दोस्तों ये मॉर्निंग स्टार है। ऐसा ही दोस्तों जो बियरिश अबेंडेंट बेबी है उसमें होता है। ठीक है दोस्तों, और इनको ट्रेड करने से पहले भी हम फोर्थ कैंडल स्टिक पैटर्न का वेट करेंगे, अगर कंफर्मेशन मिलती है तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे, और लो ब्रेक होता है तो हम इग्नोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो नेक्स्ट पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक सोल्जर पैटर्न। अब ये चार्ट पे कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे दोस्तों इनकी जो विग होगी उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इनकी बॉडी को देखना है, और इस इन कैंडल्स की जो ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग हुई है उन्हें ध्यान में रखना है। अब जो हमारा फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, इसमें 3 व्हाइट सोल्जर, उसे देखिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, क्योंकि जितने भी बुलिश है वो डाउन ट्रेंड में बनेंगे, प्राइस डाउन ट्रेंड में था, एक बुलिश कैंडल स्टिक बनी। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट कैंडल बन गई। फिर आपने देखा जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो गैप डाउन ओपन हुई है, यानी सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बायर्स ने भी जोर लगाया और प्राइस को थोड़ा ऊपर ले गए, और जो हमारी फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग थी, सॉरी दोस्तों फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग थी, उससे ऊपर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग हुई है। फिर थर्ड कैंडल में अगेन दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग हुई, और क्लोजिंग सेकंड कैंडल से ऊपर हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारी लेटर होती है सीडी, उसकी तरह बन गया ऊपर की ओर। ठीक है, और सेम ऐसा ही देखेंगे दोस्तों जो हमारे 3 ब्लैक सोल्जर्स हैं उनमें, उनमें आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस को फर्स्ट कैंडल में आपको दिख रहा है कि सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बनेगा, क्योंकि बियरिश है तो अभी तक बायर्स का कंट्रोल था। तो फर्स्ट कैंडल ने हमें बताया कि सेलर्स मार्केट में आ गए हैं। फिर दोस्तों बायर्स ने प्राइस को ऊपर की ओर पुश किया और गैप अप ओपनिंग हुई, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आए, फिर बायर्स ने गैप अप ओपनिंग करवाई, फिर सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आए। तो यहाँ पे हमारी 3 कैंडल स्टिक बन गई। अब दोस्तों ये कंटिन्यूअसली अगर 3 बार ऐसा होता है, 3 कैंडल स्टिक बनती है, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, ये चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। और ये हमारा चार्ट के टॉप में बनेगा, यानी प्राइस ऊपर जा रहा था अब नीचे आ सकता है। ये बिल्कुल सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, और ये आपको चार्ट पे कई बार बनते हुए दिखाई देंगे, इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बुलिश बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। ये आपको चार्ट पे कुछ ऐसे दिखाई देंगे। दोस्तों आप कहेंगे कि आपने अभी देखा था कि जो हमारी फर्स्ट 3 कैंडल्स है ये तो व्हाइट सोल्जर्स है, और यहाँ पे ये 3 कैंडल्स है ये हमारे ब्लैक सोल्जर्स है। अब दोस्तों ये देखिए, अगर आप इन तीनों कैंडल को देखेंगे दोस्तों, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, प्राइस ऊपर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही थर्ड कैंडल कंप्लीट होने के बाद फोर्थ कैंडल बनी, उसने दोस्तों हमारे लो के पास क्लोजिंग दे दी, या फिर लो से भी नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अभी आपको घबराना नहीं है, ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। आपको लग रहा है कि 3 व्हाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न बना, उसके बाद आपने वेट की फोर्थ कैंडल की, फोर्थ कैंडल ने ऊपर की क्लोजिंग देने की बजाय नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब तो आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहीं पे वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा 3 व्हाइट सोल्जर्स बने, फोर्थ कैंडल इतनी, हमारी फोर्थ कैंडल दोस्तों इतनी स्ट्रॉन्ग बनी, इतनी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी कि तीनों कैंडल्स को एक बारी में कवर कर लिया। आपने देखा कि यहाँ से तो प्राइस गिर सकता है, आप घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। अभी भी दोस्तों ये बुलिश ही कैंडल स्टिक पैटर्न है, प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दे दी इसके लो से, कोई बात नहीं, फिर भी ये बुलिश ही है। दोस्तों मैंने आपको बताया था जितने भी बुलिश पैटर्न है वो चार्ट के बॉटम पे बनते हैं। जो हमारा बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न है दोस्तों, अगर ये बॉटम पे बनता है तो ये बुलिश है, अगर यही सेम पैटर्न टॉप में बनता है तो ये बियरिश है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको अगर 3 कैंडल्स को देखेंगे तो आपको दिख रहा है 3 व्हाइट सोल्जर है, अगर आप चारों कैंडल को देखेंगे तो हमारी 3 लाइन स्ट्राइक है, और अगर दोस्तों आपकी लास्ट 2 कैंडल्स को देखेंगे तो ये तो हमारा बियरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर ये बियरिश एंगल्फिंग है, अगर आप पहली 2 कैंडल्स को इग्नोर कर दिया, हमने ये इरेज कर दी मैंने,
अब आपने देखा कि ये जो है 2 कैंडल ये तो बियरिश एंगल्फिंग है और अगर ये हमारे चार्ट के टॉप में बन रहा है तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगी तो हम ट्रेड करेंगे। इसीलिए दोस्तों जो ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो मैंने अभी बताया है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो आपको बस इतना सिंपल रखना है, अगर ये चार्ट पैटर्न चार्ट के बॉटम पे बनता है तो बुलिश है, टॉप में बनता है तो बियरिश है। ऐसा ही दोस्तों बियरिश वाले में देखना है, अगर ये चार्ट पैटर्न चार्ट के टॉप में बनता है तो बियरिश है, बॉटम पे बनता है तो बुलिश है। अभी ये वाला बुलिश क्यों है दोस्तों? अगर आप 3 कैंडल्स को देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये तो हमारा 3 ब्लैक सोल्जर्स है, और 4 कैंडल को देखेंगे तो 3 लाइन स्ट्राइक है। और दोस्तों फर्स्ट 2 कैंडल्स को इग्नोर करके आप अगर लास्ट की 2 कैंडल को देखेंगे तो ये हमारा एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इतना ध्यान रखना, अगर ये चार्ट पैटर्न दोनों में से कोई भी टॉप में बनते हैं तो बियरिश है, बॉटम पे बनते हैं तो बुलिश है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, और ये दोस्तों ऑपरेटर आपको उलझाने के लिए करते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, जब आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं और ट्रेडिंग करना धीरे धीरे शुरू करेंगे, जब तक आप अच्छे से ट्रेडर नहीं बन जाते, मतलब आपको काफी हद तक नॉलेज ना हो जाती दोस्तों, तब तक आपको इस चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड नहीं करनी है, इसे इग्नोर करना है एक तरह से। ठीक है। और दोस्तों जब हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स का यूज करते हैं तो हमें क्या और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, हमें देखना होता है दोस्तों इनके साथ में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हमें बताने की कोशिश कर रही है, वॉल्यूम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों एक और बात इंपॉर्टेंट, जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो केवल इतने ही नहीं होते जितने मैंने बताए आपको। मैंने आपको केवल वो चार्ट पैटर्न्स बताए हैं जो आपको बार बार मार्केट में, सॉरी दोस्तों, चार्ट पे बनते हुए दिखाई देंगे और जिनके बेस पे ट्रेड करना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैंने केवल वो चार्ट पैटर्न बताए हैं, चार्ट पैटर्न और भी बहुत है, कोई जरूरी नहीं है समझना सभी को। आपने जो अभी तक मैंने बताया ये समझ लेंगे दोस्तों तो भी बहुत है। इस सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर